नोएडा शहर में अपार्टमेंट के 5वें माले के एक फ्लैट में रहते हैं राम कुमार वशिष्ठ जी। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। पत्नी संतोष देवी पढ़ी लिखी सुगढ़ गृहिणी है। 3 बच्चे, बड़ा बेटा नीरज वशिष्ठ और 2 बेटी पूजा और अनुराधा। तीनों को ही बड़े लाड प्यार से पाला। बच्चे शुरू से ही होशियार मेधावी थे। नीरज कंपनी में कार्यरत है। बड़ी बेटी अनुराधा की शादी हो गई है। वह अपने ससुराल में खुश है। पूजा तो अपने माँ पापा के साथ रहती है और कॉलेज में पढ़ती है। साथ में नौकरी की तैयारी भी कर रही है। पर बेटा बाहर विदेश में कार्यरत है। नीरज की शादी की बातचीत चल रही है। एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। नीरज विदेश में और अच्छी कंपनी में है। पर नीरज की अपनी शर्त है, शहर की लड़की नहीं चाहिए मुझे, पढ़ी लिखी हो, घर गृहस्थी के काम काज जानती हो, भले ही सूरत शकल में साधारण हो, पर मैं गांव की लड़की से ही शादी करूंगा। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना पढ़ा लिखा, विदेश की इतनी बड़ी कंपनी में कार्यरत और विचार गजब, ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। खैर, पंडित जी ने बताई एक लड़की देहात की रामपुर गांव में। पंडित जी बोले, मैं भी उसी गांव का हूँ, बचपन से उसे देखा है। बहुत सुंदर तो नहीं, पर पढ़ी लिखी समझदार है। राम कुमार वशिष्ठ जी बोले, चलो फिर चलते हैं उनके गांव, बातचीत करके आते हैं। हाँ ठीक है, मैं खबर भिजवा देता हूँ, कल दोपहर को चलते हैं। दूसरे दिन पंडित जी के साथ राम कुमार जी और उनकी पत्नी संतोष देवी दोनों रामपुर गांव पहुँचते हैं। किशन लाल जी के घर पहुँचते ही दरवाजे के बाहर से ही तबीयत खुश हो गई। बाहर आंगन गोबर से लिपा हुआ, सफेद छुई मिट्टी के किनारे पर डींगे लगी हुई। किशन लाल और उनकी पत्नी रुक्मणी जी ने बाहर ही हम लोगों के पैर धुलवाए। बड़े स्नेह सम्मान से अंदर कुर्सियों पर बिठाया। बहुत आव भगत के साथ नाश्ता पानी करवाया। बातचीत के दौरान किशन लाल जी बोले, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, ना हमारे पास इतनी धन दौलत है कि हम अच्छे से बिटिया की शादी कर पाए, पर हाँ, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करेंगे। अरे किशन लाल जी, हमें दौलत नहीं, बिटिया चाहिए। दौलत तो हमें ईश्वर ने बहुत दी, बस संस्कारी बिटिया चाहिए। तो फिर बात पक्की, पर एक बार बेटे को हमारी बिटिया दिखा दे और बेटे से बात कर ले। हम लोग तो गांव के हैं, आपका बेटा विदेश में है। बेटे की यही इच्छा है, हम उसी की इच्छा से तो यहाँ आए हैं। बिटिया दही शक्कर ले आती है, सबके पांव पड़कर आशीर्वाद लेती है। किशन लाल जी सबका मुंह मीठा कराते हैं। संतोष जी, बैठो बेटा, तुमने सब सुना। ये हमारे बेटे की फोटो है, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है क्या? माँ पिताजी जैसा बोलेंगे मुझे मंजूर है। किशन लाल जी, भाई हमारी तरफ से तो हमें रिश्ता मंजूर है। संतोष जी तुरंत बैग से साड़ी निकालकर कुमकुम लगाकर बिटिया की झोली में साड़ी और 1001 नगद राशि देकर शगुन कर देती है। राम कुमार जी, आप बिटिया रानी हमारी हुई, आप शादी की तैयारियां करें, हम बारात लेकर गांव में ही आएंगे। पंडित जी, देर किस बात की है, मुहूर्त भी निकाल दो शादी का। बेटा,
अगले महीने घर आ रहा है। अगले महीने आ रहा है बेटा, सो तो मुहूर्त की भी समस्या नहीं। अक्षय तृतीया तो अपने आप में मुहूर्त है। बेटे के आते ही फलदान और झोली भरने की रस्म कर लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, दहेज बिल्कुल नहीं। 51 रुपये से बेटे का टीका करे, मान सम्मान खूब करे। राम कुमार जी, अब हम लोग निकलते हैं। किशन लाल जी, शीघ्र ही हम सब फिर मिलेंगे। रुक्मणी जी, थोड़ा तो रुकिए। राधिका भीतर रसोई से लड्डू का डब्बा उठा ला, माँ को देते हुए, ये लो अम्मा, ये थोड़े से बेसन के लड्डू रख लीजिए, और कुछ मिठाई तो है नहीं। संतोष जी, अरे आपके हाथ से बने लड्डू, इससे अच्छी तो मिठाई हो ही नहीं सकती। नमस्ते जी, आपने हमारा मान रख लिया। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। किशन लाल जी, अरे हमारी तो खुशी समा नहीं रही। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, हमारी कितनी बड़ी चिंता कम हो गई। काय राधिका, इत्ते आओ बिटिया, तुम्हारे लाने कैसो लग रहो, हमने ठीक करो का। अम्मा, कैसी बात करत हो, हमारे लाने सोई अच्छो ना करने का। हंसते हुए राधिका अंदर चली जाती है। किशन लाल जी रुक्मणी जी को, देखो भगवान, जे कान्हा जी ने हमरी बोतही लाज राखी लगी, ना तो हमका करते। बिटिया सानी हो गई, सो हमारे कितनी चिंता करत हमें। अब जा है, खूब ही अच्छे से ब्याह करना है। राधिका के बापू, समय कम बचो आए, सो तैयारियां अभी से करने पड़े हैं। राम कुमार जी अपने घर पहुंचकर, संतोष, पहले तो तुम बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना ले आओ। हाँ तो पंडित जी, एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग इतने छोटे से गांव के होकर भाषा तो अच्छी बोल रहे थे, वो कैसे? पंडित जी हंसते हुए, ये सब उनकी बिटिया का कमाल है। वो शहर पढ़कर आई, रामपुर गांव में तो 8वीं तक ही स्कूल है, पर हाँ, घर में सब बुंदेलखंडी में ही बातें करते हैं। भाई ये भी बढ़िया है। तब तक चाय बनकर आ गई, साथ में घर की बनी मठरी। पंडित जी, राम कुमार जी अब बढ़िया चाय पीकर थकान उतर गई। संतोष जी, आज तो वाकई दिन बहुत अच्छा रहा। मैं सोच रही थी, गांव की ऐसी लड़की कहाँ ढूंढेंगे, देखने में अच्छी हो, शिक्षित भी हो, घर गृहस्थी का काम भी जानती हो। वाह, भगवान मानना पड़ेगा, जहाँ जिसका भाग्य लिख दिया है, जो समय लिख दिया, तभी वो अचानक सामने आता है। कब, कहाँ, कैसे, किससे मिलवाता है, और कौन माध्यम बनेगा, तेरा गणित तू ही जाने। लो, पूजा भी आ गई। कैसा रहा बेटा आज का दिन? बहुत बहुत बढ़िया। खुशी से झूमकर माँ के गले लग जाती है। मम्मी, पहले ये बताओ, गांव में कैसा रहा? अरे पहले तू सांस तो ले ले, बोलने भी देगी कि तू ही बोले जाएगी। ओहो, सॉरी सु मम्मी, छोड़िए सॉरी बोरी। हाँ नहीं तो तेरे भैया की शादी पक्की कर आए है, और सुन, अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकला है, सो तैयारी में लग जा, तेरे एग्जाम भी खत्म हो गए। ताली बजाते हुए, वाह वाह मम्मी, अब आएगा मजा। भैया को आने दो, अब मैं भी चिढ़ाऊंगी गांव की लड़की से जो शादी कर रहा है। बस मम्मी, अब मेरा रिजल्ट भी आ जाए जल्दी से।
रात को जब विदेश में सुबह होती है तब लीला बेटे को सारी बातें बताती है। कहती है, बेटा तेरे मन मुताबिक लड़की देखकर मन खुश हो गया। हम लोग बात पक्की कर आए हैं। और हाँ, अक्षय तृतीया का मुहूर्त भी निकल गया है। अरे वाह माँ, इतनी जल्दी मेरी पसंद की लड़की मिल गई कैसे? मैं बहुत खुश हूँ माँ। बेटा ईश्वर की जब जैसी मर्जी। बस मेरी छुट्टियाँ सैंक्शन हो गई है। अगले हफ्ते घर पहुंच जाऊंगा। माँ एक बात तो बता, पापा खुश तो है ना? नाराज तो नहीं हुए थे मेरी बात सुनकर? मुझे लगा मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को नकार दिया तो शायद पापा सोचते होंगे, बताओ इतना पढ़ा लिखा होकर इसे गांव की लड़की पत्नी के रूप में चाहिए। नाराज तो जरूर हुए होंगे। नहीं बेटा, वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि उनको तुझ पर गर्व है। तू विदेश में भी रहकर अपने संस्कारों को नहीं भूला। आज तू यहाँ होता तो देखता, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कह रहे थे हमारा बेटा लाखों में एक है, नहीं तो विदेश जाकर बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। खैर छोड़ ये सब, अब तू घर आने की तैयारी कर। ठीक है मम्मी, जल्दी ही आता हूँ। तू बेसन के लड्डू और मठरी जरूर बना लेना। अरे मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तेरे ससुराल से जो आ गए हैं। चल रखती हूँ फ़ोन, बहुत समय हो गया, बात करते समय का पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जल्दी काम निपटा लूँगी, सो फिर बाजार चलेंगे। थोड़ा बहुत काम शुरू कर दे, करना तो अपन को ही है। सुबह 2-4 खास जगह फ़ोन करके बता देंगे, और जो दूर है उन्हें भी बताना पड़ेगा, जिससे वो लोग छुट्टी का इंतज़ाम कर ले, रिजर्वेशन करवा ले, तभी तो समय पर आ पाएंगे। अरे हाँ भगवान, अभी तो सोए, नींद आ रही है। दूसरे दिन सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और अपने नित्य कर्म करके राम कुमार जी घूमने निकल जाते हैं। संतोष जी अपनी पूजा पाठ में लग जाती हैं, साथ ही साथ भगवान से बातें भी करती जा रही है। तुम तो बहुत जानकार हो, सब कुछ जानते हो, सब तो तुम ही करवाते हो। तुम तो बस यहाँ बैठे बैठे मुरली बजाते रहते हो, सारी व्यवस्थाएं भी करवा लेते हो। मुस्कुराते रहो बैठ के, बैठे बैठे पता तो सब है तुम्हें, पर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। तुम्हारे नीरज की शादी पक्की कर आई हूँ, जहाँ तुमने रिश्ता बताया वहीं। अब तो खुश मुंह से मुरली लगाए रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? मैं ही मुरली हटा दे रही, कुछ बोलना है तो बोलो। मैं तो चली, बहुत से काम करने हैं। तुम बस हंसते रहो, मैं तो जा रही हूँ। आते होंगे घूमकर, आते ही चाय चाहिए। चाय चढ़ा दूँ, फिर नाश्ते की तैयारी करूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। ये लो आ गए ना, सही में बहुत बड़ी उम्र है आपकी। ये लो गर्मा गर्म चाय। दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। आज आप फ़ोन कर दो, ऑफिस में छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, तभी तो बाजार चल पाएंगे। अभी 10 तो बजने दो, ऑफिस बंद पड़ा होगा। हाँ हाँ, मैंने याद दिला दिया आपको, अब नाश्ता बना कर लाती हूँ।
कहकर किचन की तरफ चली जाती हैं। एक काम करो, खाना वाना मत बनाओ, आज होटल में खाएंगे। तो फिर मैं आपके साथ बैठकर लिस्ट बना लेती हूँ, क्या क्या लेना है और कौन सी मार्केट चलेंगे। संतोष जी गांव की है, तो जब मन करता है गांव की भाषा और नहीं तो शहरी भाषा बोलती है। उसकी ये आदत रामकुमार जी अच्छे से जानती है। हाँ, एक बात तो है, संतोष जी हर काम में गुणी तो बहुत है। संतोष जी अपने पति के साथ बैठकर सामान की लिस्ट बना लेती है। एक काम करो जी, अनुराधा को भी बुला लो, 15 दिन पहले अपने भाई की शादी के लिए। हाँ संतोष, मैंने अनुराधा के ससुर को फ़ोन कर दिया है, वह 15 दिन पहले भेज देंगे अनुराधा को। चलो चलते हैं, अब करने का है। दोपहर के 12 बजने को आ गए। मम्मी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे कॉलेज में कुछ काम है, शाम को भी देर हो जाएगी लौटने में, नेहा के घर होती आऊंगी। पूजा ने कहा, ठीक है, हम लोगों को भी शायद देर हो जाएगी, तो अपनी चाबी रखे है ना, हमारे पास भी है, फिक्र ना करियो। रामकुमार जी, हाउ सो तुम बाहर आओ, हम गाड़ी निकालत है। काज आ जाओ, निकरो बाहरे का करने लगी। सबरे द्वारे तो सोई बंद करने पड़े हैं। चलना कहाँ है भगवान, जा तो बताओ। अरे उत्ते ही चले हैं बड़े बाजार, कपड़े खरीद लिए हैं, उन्ना लत्ता। जे लिस्ट में किराने का सामान लिखा है तुमने, जे तो बाद में ले लेंगे, पहल में कपड़ा ले ले। तुम इधर उतरो, मैं गाड़ी लगा कर आता हूँ। किशन साड़ी सेंटर साड़ी वाले की दुकान में अंदर जाकर बैठ जाती है। संतोष जी, बहन जी साड़ी प्लाजो सूट क्या दिखाए आपको? अभी रुको भैया, हमारे जे आ जाए तब साड़ी ही दिखाना। रामकुमार जी भी गाड़ी लगाकर आ जाती है। हाँ भैया, अब दिखाओ देने लेने वाली साड़ियाँ। देने लेने वाली कुछ अलग होती है साड़ियाँ क्या? मतलब अच्छी और सस्ती साड़ियाँ। ओ समझा। अच्छी ही साड़ियाँ दिखाना भाई। देखिए बहन जी, हाँ हाँ दिखाते जाओ और साथ में दाम भी बताते जाओ। ये देखिए बहन जी, भागलपुरी साड़ी, ज़्यादा दाम भी नहीं है, मात्र 700 रुपये। अरे नहीं भैया, 400-500 के अंदर तक की दिखाओ। ये देखिए मैसूर सिल्क है, मात्र 550 रुपये की, गोल्डन जरी बॉर्डर देने में भी अच्छी लगेगी। हाँ ये ठीक है, इसके कलर दिखाइए। ये देखिए 8 कलर है, हरा, मूंगिया, लाल, गुलाबी, नारंगी, कत्थई, पीला, जामुनी। आपको कितनी साड़ी चाहिए? करीब 15 साड़ियाँ। इसमें की हर कलर में 2-2 साड़ियाँ निकाल दो। अब थोड़ी महंगी दिखाओ। ये एक एक साड़ी देखिए, 800 से 1200 तक की रैंक में है। ये कैसी लगी आपको? क्यों जी, बढ़िया लग रही है। कितने की है ये? है तो 1200 की, पर आपके लिए 1100 की लगा देंगे। अरे भैया, 1000 तो लगाओ कम से कम। अरे भाई तुम रखो तो ये साड़ी, कलर देख लो संतोष, कौन से चाहिए। इसमें की 6 साड़ी निकाल दो। चलो हो गया, पैक कर दो भाई। कितना हुआ? पेटीएम कर देता हूँ। फिर दोनों होटल में जाकर खाना खाती है। घर आकर हॉल में सोफे पर बैठकर घर में आकर कितना सुकून मिलता है। हाँ ये तो है, अब बेटा तो आने ही वाला है, फिर उसके साथ चलेंगे।
बाजार। कुछ शर्ट पैंट के कपड़े लेने हैं और शादी की साड़ियाँ, मतलब बहू के लिए 5 साड़ी लेनी होगी। जेवर तो बहू के लिए पूरा अच्छे से लूँगी मैं। का ये एक ही तो बहू आनी है। अच्छा सुनो, पहले तो अब बढ़िया सी चाय पिलवा दो तो सारी थकान दूर हो जाएगी। हाओ, हमारी भी चाय पीने की इच्छा हो रही है। अभी ले आ रही है बना के। ये लो बढ़िया इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। और स्वयं भी चाय पीने लगती है। लो बिटिया भी आ गई। मम्मी दिखाओ क्या क्या लाई हो। आज तो कुछ खास नहीं, सिर्फ देने लेने वाली साड़ियाँ लाई, बस और कुछ नहीं। नहीं, बाद में तू भी चलना साथ। लड़कियों के लिए तेरी पसंद की खरीदारी करेंगे। संतोष सुनो, तुम रात के खाने में तो बढ़िया खिचड़ी बना लेना। दिन का खाना बहुत हैवी हो गया और होटल में जो खाए सो हैवी तो हुई है। अच्छा, तो आप लोग अकेले अकेले ही होटल में खाए? अरे तो तूने ही तो मना करा था चलने को। ठीक है ठीक है, अब कल मुझे भी लेकर चलना। कल भी होटल में ही खा कर आएंगे। वो तो मेरी लाडो। ए चली कहाँ, सुन तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तू खाएगी या तेरे लिए आलू के पराठे बना दूँ? आलू उबले रखे हैं, जरा सी देर में बन जाएंगे। पराठे ही बना देना, खिचड़ी तो नहीं खाना मुझे। और हाँ, एक बात और है, हरी धनिया और टमाटर की चटनी बना देना। मैं टमाटो सॉस के साथ नहीं खाने वाली। मुझे पता है ना, इसीलिए मैंने पहले ही चटनी बना कर रख दी है। मुझे पता था तू खिचड़ी तो खाने वाली है नहीं, खाएगी भी तो मन मार के। हाथ मुंह धोकर खुद ही किचन में जाकर आलू के पराठे और चटनी परोसकर पापा के पास बैठकर खाने लगती है। पापा, आपको पता है आज मेरी फ्रेंड बोली एक कंपनी में ओपन इंटरव्यू हो रही है, तो मैं भी चली गई उसके साथ। वो तो बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है बाहर की। अभी तो मुंबई के लिए हुए हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, हमारे कॉलेज के भी बहुत स्टूडेंट थे। अब देखते हैं किस किस का सिलेक्शन होता है। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई, ईश्वर करे तेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ पापा, सही में हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। एक कब से गिटपिट लगी है, थाली में कुछ नहीं। पराठा और चाहिए क्या? हाँ, एक और दे दो। सुन रहे हो, आपको खिचड़ी परोस दूँ? हाँ हाँ, ले आओ और अपने लिए भी लेकर आना। ये लो राई का तेल, तली मिर्ची, पापड़ और अचार। आपको तो खिचड़ी के साथ अचार, यार ये तो चाहिए ही। हाँ, ये बात तो है, कहते हैं ना खिचड़ी के 4 यार, तेल मिर्ची पापड़ अचार। एक बात और है, अचार नहीं तो मट्ठा। ये हुई ना बात पापा। तारीफ तो ऐसे कर रही है खुद खाती हो जैसे। अरे तो पापा के लिए ही तो तारीफ कर रही हूँ। खा ले बेटा जल्दी, रात बहुत हो गई है, 10 बज रहे हैं। कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन सभी अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने अपने काम में लग जाती है। संतोष जी जब तक चाय बिस्किट ले आती है, सब चाय पीते हैं। ए जी, एक बात बताओ, आज दोपहर का खाना या रात का बाहर खाना है? कब चलना बताओ। पूजा तू बता, कब चलना है? हम लोगों का कुछ नहीं, वैसे भी आज रविवार है। मम्मी, अभी दोपहर में ही चले, शाम का तो नहीं जमता। ठीक है, मैं अपने घर के कुछ काम कर लूँगी, पहले नाश्ता बना लेती हूँ। कुछ देर बाद ये लो गर्मा गर्म नाश्ता, नींबू और प्याज के साथ गर्मा गर्म चने। नाश्ता हो गया मेरा, मैं चला घूमने। पूजा तू चलेगी क्या? हाँ पापा, 2 मिनट में चलती हूँ। आजा भाई, कितनी देर लगाएगी? ये लो आ गई, चलो। दोनों बाप बेटी पार्क में चक्कर लगाने में मशगूल हो जाती है। ठाकुर जी, अरे वाह वशिष्ठ जी, आज तो बिटिया भी आई है। ओ
ओए, और बेटा कैसी हो? क्या कर रही हो आजकल? अंकल मैं बढ़िया हूँ, और अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया है। चलो बढ़िया है बेटा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। आया करो बेटा घूमने, घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। जी अंकल। पापा, भाई बिना क्या बोलूं? एक नज़र लड़की को देख लेता, पसंद कर लेता। बिना देखे परखे हाँ नहीं करना चाहिए। देख बेटा, उसको हम पर बहुत भरोसा है। अब देख, शादी भी वो गांव में ही करना चाहता है, वो भी अपने पूरे रीति रिवाजों के साथ। ये सब तेरी माँ के ही संस्कार है। हाँ ये जरूर है, शादी के बाद वो यहाँ शहर में भी रिसेप्शन करना चाहता है। तो इसमें गलत क्या है, तू ही बता। तू माँ के संस्कारों से अनभिज्ञ तो नहीं है? नहीं पापा, वो बात नहीं है। माँ तो बहुत अच्छी है, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, हर काम में माहिर है। पर फिर भी मुझे लगता है एक नज़र देख तो लेता भाई। ओए, और फिर जब आ ही रहा है इंडिया तो देख सकता था। खैर छोड़ ये टॉपिक, ले बातों बातों में घर भी आ गया। सुन, ये सब बातें मुझसे कर ली तूने, माँ से ना करना। हाँ ठीक है पापा, घर के काम में थोड़ा माँ का हाथ भी बटा लिया कर, वो अकेली लगी रहती है काम में। अंदर घर में आकर देखते हैं। देख पूजा, माँ को धोबी घाट लगा रख है घर में, जानती है क्यों? आज बाहर खाना खाने जाना है ना, सो तेरी माँ ने अपना काम बढ़ा लिया। अब एक बात कहूँ तुझसे, वो धुले कपड़े रखे हैं ना, तू छत पर ले जाकर सूखने डाल दे। बस फिर देखना तेरी माँ कितनी खुश हो जाएगी। बस इतने में ही, हाँ तू कर तो पहले। पूजा कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जाने लगती है। संतोष जी, अरे ये तू कहाँ ले चली? छत पर सूखने डालना है ना। संतोष जी हतप्रभ होकर उसे ऊपर जाते देख रही है। अरे सब कपड़े तो धुल गए, मैं डाल आती ऊपर। मैंने डाल दिए। हे भगवान, मेरी प्यारी बच्ची, कह उसे प्यार से खूब प्यार करती है। उसकी आंखों में अश्रु झलक आती है। ओ ये क्या मम्मी, आंखों में आंसू क्यों? पापा, बेटा ये आंसू तो खुशी के, तेरे प्यार के लिए है। पूजा, आज तो उबार ही जाऊं तुझ पर, तूने अपनी माँ को समझा तो। पूजा बड़े आश्चर्य से कभी मम्मी को तो कभी पापा को देखती। पापा धीरे चुपके से आंखों ही आंखों में जैसे पूजा से पूछ रहे हो, कहो बेटा कैसी रही? मेरी तरकीब का जादू देख लिया ना? और एकदम से पूजा पापा के गले लग जाती है। खुश रहो बेटा, खुश रह। देखा तूने करिश्मा? हाँ पापा। ओ, समय का तो किसी को ध्यान ही नहीं है। होटल चलना है ना? मैं तो चली तैयार होने, आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राम कुमार जी बाहर गाड़ी निकालकर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे हैं। माँ बेटी दोनों बाहर आती है। पापा ये क्या हॉर्न दिए जा रहे हो? घर भी तो बंद करना पड़ता है ना। अरे बैठ जल्दी, पिटर पिटर मत कर, लगी चैं चैं करने। आप भी ना, बस चलो भी अब। पहले बताओ तो कहाँ चलूँ? एक काम करो, पहले मॉल चलते हैं, बिटिया भी संग में है। कौन से मॉल? चांदनी मॉल चलती है। वहाँ पहुँचकर देख बेटा, आपको कौन सी ड्रेस पसंद है, शादी के हिसाब से देख ले। मम्मी आप भी गजब करती हो, पहले कुछ नहीं बताया। मम्मी ये कितनी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर है, एक दो और देख ले, हल्दी मेहंदी के दिन पहनने के लिए।
मम्मी और क्या लेना है? कुछ नहीं। ओहो, तो सिर्फ मेरे लिए? हाँ रे, तू तो अभी तेरी पोस्टिंग हो गई तो बाहर कहीं चली जाएगी। मॉल से खरीदारी करके सीधे सात्विक होटल चली जाती है। वहाँ बढ़िया खाना खाकर घर आ जाती है। मम्मी मैं तो अब आराम करूँगी। तो ले, मैं कौन सा काम करने वाली हूँ, मैं भी आराम करूँगी। मैं तो पहले ही चला अपने रूम में। चलो भाई, शाम हो गई, बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ। पापा, आज अदरक नहीं, मेरी पसंद की इलायची वाली बनेगी चाय। चाय सुन रही हो? हाँ सुन लिया, बहरी नहीं हूँ। ये लो चाय और बिस्किट। मम्मी पहले ही बता रही हूँ, आज खिचड़ी नहीं बनेगी। तो फिर क्या बनेगा मेरी लाडो? वेजिटेरियन बिरयानी। तू बनाएगी क्या? नहीं नहीं, मेरी मम्मी तो कितना बढ़िया बनाती है। मम्मी बनाएगी ना? अच्छा, तो मक्खन लगाया जा रहा है। चल चल, रहने भी दे, अब बना दूंगी, तू भी क्या याद रखेगी। दूसरे दिन सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वशिष्ठ जी चाय पीकर के घूमने निकल जाते हैं। संतोष भी अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती है। पूजा अपनी पुस्तकों में खोई हुई है। राम कुमार जी घूम कर आते हैं। पापा, आप मुझे नेहा के घर तक छोड़ते जाना, मैं उसी के साथ कॉलेज चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर चल जल्दी से, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है। तू बाहर आ जा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुनो, मैं जा रहा हूँ। पूजा को नेहा के घर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। अरे ये क्या? ओ, नेहा के घर ताला क्यों लगा है? पापा आप रुको, मैं बाजू में पूछती हूँ। आंटी, नेहा के घर ताला लगा है, ये लोग कहीं गए हैं क्या? नहीं बेटा, कल उसकी मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो वो अस्पताल लेकर गए हैं। ओ, आंटी कौन से अस्पताल ले गए हैं? ये तो नहीं मालूम बेटा। पापा फिलहाल आप मुझे कॉलेज ही छोड़ दीजिए। नेहा की मम्मी को अस्पताल ले गए हैं और ये भी नहीं मालूम कौन से अस्पताल ले गए हैं। अब कॉलेज से घर पहुंचकर ही फ़ोन करूंगी या फिर एसटीडी से ही कर लूंगी। अरे ये क्यों भूल जाती हूँ, फ़ोन तो घर पर लगा है। कॉलेज पहुंचकर अपनी सभी सहेलियों को बताती है नेहा की मम्मी के बारे में। चलो चलो सब चलते हैं अस्पताल। अरे पहले ये तो पता चले कौन से अस्पताल में है। पहले एसटीडी से फ़ोन करके नेहा से बात करती है। अरे यार, फ़ोन तो घर पे लगा है ना, फ़ोन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। अब तो यही है कि जब नेहा घर पहुँचे तभी बात हो पाएगी। सही कह रही हो, और कोई उपाय नहीं है। चलो घर चलते हैं, अब जब उनके घर में कोई आएगा तभी बात हो पाएगी। पूजा घर आकर मम्मी को भी बताती है, फिर 2-3 बार फ़ोन करती है पर कोई नहीं उठाता। समझ जाती है अभी उसके घर में कोई नहीं है। दिन भर यही उधेड़ बुन में रहती है। पता नहीं क्या हुआ है नेहा की मम्मी को, अब कैसी तबीयत होगी। शाम को आते ही पूछते हैं, बेटा कैसी तबीयत है नेहा की मम्मी की? पापा कुछ पता नहीं चल रहा, उसके घर में कोई नहीं है, फ़ोन नहीं उठ रहा है। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। तू रात में फ़ोन लगाना, कोई ना कोई ज़रूर उठाएगा। रात में सब लोगों के साथ खाना तो खा लेती है पर अनमने मन से।
नेहा उसकी पक्की सहेली जो है। खाना खाने के बाद फिर फोन लगाती है। घंटी तो जा रही है। उधर से आवाज आती है, हेलो कौन? अंकल, मैं नेहा की सहेली हूँ पूजा। अंकल, आंटी की तबीयत अब कैसी है? खतरे से बाहर है, अभी ट्रीटमेंट चलेगा। अंकल, क्या हो गया अचानक से? बेटा, उनके रात में हाथ पांव अकड़ गए थे। वो तो हम लोग तुरंत अस्पताल ले गए और समय से ट्रीटमेंट भी मिल गया। कौन से अस्पताल में है? जीटीबी अस्पताल, सादरा में। ठीक है अंकल, कुछ काम हो तो बताइएगा। हाँ बेटा, अब तसल्ली होती है पूजा को। फिर घर में पापा मम्मी को बताती है। चलो ईश्वर का शुक्र है, अब ठीक है उसकी मम्मी। कल देखा ना बेटा तुम लोग? जी पापा, हम सहेलियां मिलकर दोपहर में कॉलेज से ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। दूसरे दिन कॉलेज पहुंचकर पूजा अपनी सब सहेलियों को बताती है। हाँ यार, हमने भी फ़ोन करा था पर किसी ने उठाया नहीं। हाँ, वो तो देर रात को करा, मैंने तो उसके पापा ने उठाया, तब तो पता चला। खैर अभी हम चलते हैं देखने। सब मिलकर अस्पताल पहुंचती है। प्राइवेट रूम में मम्मी के साथ नेहा और उसका भाई है। आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब आराम है बेटा, जल्दी ही ठीक हो जाएगी आप। हाँ बेटा। नेहा, ये लोग थोड़ा दूर हो जाती है वहाँ से, उन्हें तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम लोग कितने परेशान हुए। घर गए तो ताला लगा था, चिंता तो होती है ना। वो तो अंकल से रात में बात हो गई, तब पता चला। पर यार, ऐसे समय में तो फोन करना चाहिए ना। अरे उस समय एकदम कुछ नहीं सूझा। अब ठीक है मम्मी, 2-1 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। हम लोग निकलते हैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो बताना। ओके। देख यार, अच्छा रहा समय पर ट्रीटमेंट हो गया, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हाँ, लकवा जैसा ही तो हुआ। मेरी पहचान में है, उसकी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रात में सोते समय करवट लेने को हुई तो एक तरफ का हिस्सा उठा ही नहीं। बेटा बहू दोनों बाहर दिल्ली में रहते थे, पर इत्तेफाक से 2 दिन को बेटा आया था। एक शादी में जाना जरूरी था और उसी दिन रात की बात है, पति भी बाहरी सर्विस में थे। खैर बेटे ने तुरंत किराएदार को जगाया और उनकी गाड़ी में तुरंत अस्पताल लेकर गए। ट्रीटमेंट भी चलता रहा पर उन्हें उतना फायदा नहीं हुआ। आज भी वो कुछ काम नहीं कर पाती, और तो और स्वयं का काम करना भी मुश्किल होता है। ईश्वर की कृपा है, नेहा की मम्मी को आराम लग गया। अरे यार, एक बात तो है, सर्दियों के मौसम में एक एज वालों को ठंड से बचाव करने चाहिए। मेरी मम्मी को इतनी ठंड लगती है, वो तो खूब गर्म कपड़े पहन ओढ़ कर रहती है। सही है यार, अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए। एक दूसरे से बात करती सब अपने अपने घर चली जाती है। घर में अपने रोजमर्रा के काम, अपनी अपनी दिनचर्या। दूसरे दिन सुबह कोई सोकर भी नहीं उठ पाता और दरवाजे की घंटी बज उठती है। सुबह की नींद बड़ी अच्छी होती है। सुनो जी, आप ही उठो देखो तो, इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? घंटी तो बजा ही रहा है इतनी जोर जोर से, दरवाजा भी पीट रहा है। देखो जरा संभल कर देखना, देख कर खोलना, एकदम से ना खोल देना। राम कुमार जी आंखें मलते हुए उठकर घड़ी देखते हैं। हे भगवान, अभी तो सुबह के 4 भी नहीं बजे। कौन हो सकता है? दरवाजा भी पीटे जा रहा है। बाजू की खिड़की से देखकर दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही नीरज पापा के पांव पड़कर लिपट जाता है। इस समय तू कैसे? तू तो कल आने वाला था ना? तू तो हमेशा दोपहर में आता है ना? हाँ, पर मैं इस बार फ्लाइट से आ गया। सरप्राइज। ओ संतोष, देख तो कौन आया है। संतोष और पूजा दोनों उठकर आ जाती हैं। ओ भैया आप? बेटा, हम लोग तो डर ही गए थे। इस समय कौन हो सकता है? भैया आपने बताया क्यों नहीं? अरे मेरी बहना, ये खुशी देखने कैसे मिलती है। हाँ ये तो है,
अच्छा चल, बाद में बात करना, पहले उसे सामान तो रखने दे। तू भी ऐसे ही खड़ा है, ये नहीं पहले सामान तो रख दे। यहाँ तो गर्मी बहुत है, मैं सोचा जल्दी दरवाज़ा खुले और मैं अंदर जाऊँ। चल तू बैठ, मैं अच्छी बढ़िया अदरक की चाय बना कर लाती हूँ। गरम गरम पिएगा तो अच्छा लगेगा, सब थकान उतर जाएगी। हाँ मम्मी। राम कुमार जी, मैं तो सोने जा रहा हूँ, एक आध घंटे और सही। पूजा, तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं, देती रहे इंटरव्यू, सब जगह कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। ये लो चाय। दोनों को चाय देकर खुद भी चाय पीने लगती है। तेरे पापा तो गए ना फिर से सोने? अब क्या सोना, 4:30 बज गए, वैसे भी 5 बजे तो उठ ही जाते हैं। ठीक है ना मम्मी, 1 घंटा तो हो ही जाएगा, कह कर गए हैं 1 घंटा और सो लेता हूँ। चाय पीकर तो मैं भी सो जाऊंगा। तो तेरी बात अलग है, तू इतना सफ़र करके आया है, रात भर का जगा थका हारा जो है। दोनों भाई बहन सो जाते हैं जाकर। संतोष जी अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग जाती है। नीरज को पनीर के पकोड़े पसंद है तो वो नाश्ते की तैयारी में जुट जाती है। बस अभी उठते ही होंगे, चाय पीकर तीनों घूमने निकल जाएंगे। आते ही वहाँ से सबको नाश्ता चाहिए। चाय बन गई, जल्दी आ जाओ, ठंडी हो जाएगी। आ गई भगवान। चाय पीकर तीनों घूमने निकल जाती हैं। नाश्ते की पूरी तैयारी करके पूजा पाठ में लग जाती है। पूजा करके समाचार पत्र लेकर पढ़ने बैठ जाती है। हे भगवान, पेपर उठाओ और बस कहीं मर्डर तो कहीं एक्सीडेंट तो कहीं लूटपाट, पता नहीं कैसा होता जा रहा है आजकल। सब जब देखो इसी तरह की खबरें पढ़ने सुनने को मिलती हैं। आहट पाकर चलो ये लोग आ गए, पकोड़े बनाना शुरू करती हूँ। आते ही बोलेंगे नाश्ता बन गया क्या? जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो कहती है नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले ही हाँ बेटा, जो आया है आज तो उसकी पसंद का बना होगा। पूजा बता तो, पनीर के पकोड़े। मैं सोच रही हूँ आज चल के जेवर वाला काम कराए क्यों, क्योंकि पूजा का कॉल आया तो ये चली जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, पर शाम को चलेंगे, मैं छुट्टी नहीं लूँगा, फिर बाद में मुझे छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। तब तो ठीक है, मैं कॉलेज जाऊँगी, वहीं से नेहा की मम्मी को भी देख आएंगे हम लोग। मैं तो आज आराम करूँगा। सुनो, आज लड़की वालों के यहाँ पंडित जी से खबर भिजवा देना बेटा, आ गया है, फलदान झोली भरने का मुहूर्त निकलवा ले। हाँ ठीक है। शाम को सब जेवर के लिए जाकर पूजा से पसंद करवाकर सभी की रजामंदी से बेंदी, हार का सेट, मंगलसूत्र, कंगन, कावर काठी, बाजूबंद, करधन, पायल सभी कुछ ले लिया। घर आकर चलो आज तो बहुत बड़ा काम हो गया, अब एक दिन नीरज के साथ जाकर आप दोनों अपने लिए भी कपड़े ले आओ। सुनो, पंडित जी ने बोला है इसी गुरुवार को झोली भरने और शुक्रवार को फलदान का मुहूर्त निकाल दिया है। इतनी जल्दी को है सो सब जगह खास खास रिश्तेदारों को खबर कर दो आज ही। और हाँ, जाकर राधिका को भी ले आओ, पहले तुम्हारे पीहर को लगाती हैं। क्यों संतोष, तुम्हारे उधर तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा? सो कहूँ गई हुई, रात को लगा लियो। कुछ और रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया राम कुमार जी ने। रात में फिर से संतोष के मायके में फ़ोन लगाया, सो उठा नहीं। संतोष से बोले अब कल किसी को भेजना पड़ेगा, फ़ोन नहीं उठा रहा, रिंग तो जा रही है, पता नहीं क्या बात है। दूसरे दिन संतोष के पीहर खबर भिजवा दी। जब केशव लौट कर आया उससे पूछा वहाँ सब कुशल मंगल तो है? हाँ सब बढ़िया है, फ़ोन ही खराब पड़ा है, कुछ दिनों से कंप्लेन भी कर दी है। चलो सब तैयारी तो हो गई है, मेहमान भी कल तक आ जाएंगे। कल सुबह सुबह नीरज को भेजकर फल वगैरह मंगवा लेना और जो कुछ याद आए सो बता दियो।
अनुराधा भी आ गई दामाद जी के साथ। गुरुवार को मिठाई, फल फ्रूट, मेवे, हार का सेट, अंगूठी, घड़ी, पायल, सभी कुछ बहुत अच्छे से भाई भतीजों के साथ लड़के की झोली भर आए। शुक्रवार को सभी मेहमान भी आ गए, पंडित जी भी आ गए। दिन का ही कार्यक्रम है, सो चाय नाश्ते के बाद शुरू करवा देंगे। बस लड़की वालों के आने की देर है। चाय नाश्ता होते 11 बज गए। किशनलाल जी लड़की वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आ गए। टीका पटा होने लगा। लड़की वाले भी खूब सब कुछ लेकर आए। लड़के के लिए अंगूठी भी लाए। गाना बजाना, ढोल धमाका, सभी कुछ बहुत अच्छे से हो गया। राम कुमार जी ने विदाई में सभी को 500-500 के लिफाफे और मिठाई के डब्बे दिए। समधी जी के साथ एक टुकना भर लड्डू भिजवा दिए। कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। एक दिन पूजा ने नीरज से बोला, भैया एक बात बोलूं? हाँ बोलना, ये भी कोई पूछने की बात है? भैया आपको नहीं लगता कि जिस लड़की से आपकी शादी होने जा रही है उसे एक नज़र तो देखना चाहिए, जीवन भर का साथ जो है। देख पूजा, मम्मी को तो तू अच्छे से समझती है, गांव की होकर भी उनमें क्या कमी है ये बता। भले ही पापा ने उन्हें सर्विस नहीं करने दी, ये बात अलग है। मुझे तो पापा मम्मी की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी भैया आप बाहर रहते हो, पता नहीं वो उस माहौल में ढल पाएगी क्या? आपको एक बार तो मिलना चाहिए था। नहीं पूजा, मुझे मम्मी पापा पर पूरा भरोसा है, और फिर मुझे ज़्यादा एडवांस लड़की नहीं चाहिए। ठीक है भैया, आपके अपने विचार हैं। 10-15 दिन में सभी तैयारियां हो गई शादी की। सभी को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके थे। 4-5 दिन पहले से रीति रिवाज शुरू हो गए। मेहमान भी आना शुरू हो गए। सारी व्यवस्थाएं कैटरर्स को दे दी गई थी, सो चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ देख रेख ही करना था। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो रही थी। संतोष जी ने अनुराधा को भी सारा सामान दिखाया। गणेश पूजन, माता पूजन से रीति रिवाज की शुरुआत हो गई। गाना बजाना सभी कुछ, और मौसी, चाची, मामी मिलकर सब चाहे बैठकर खूब गाने गाए। मौसी ने इतना सुंदर भजन गाया, बुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे दिन माता पूजन जाने की तैयारी चल रही थी। ढोल वाले भी आ गए, तभी पोस्टमैन भी आ गया। पूजा ने लेटर लेकर जैसे ही खोला, पढ़कर एकदम से अचानक, मम्मी, पूजा इतनी जोर से चिल्लाई कि सब घबरा गए। क्या हुआ पूजा? अब आगे क्या होगा? लेटर में क्या लिखा है? क्या नीरज और राधिका की शादी टूट जाएगी? क्या होने वाला है आगे? जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। अगला भाग सुनना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।